देता था, उसकी पहचान अब आया राम गया राम की राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। पर हमारे पैर छोटे मोटे कारणों से डगमगाने वाले नहीं हैं। कोई रहे या जाए, हम अपने उसूलों को छोड़ने वाले नहीं हैं। पर हमारे पैर छोटे मोटे कारणों से डगमगाने वाले नहीं हैं। कोई रहे या जाए, हम अपने उसूलों को छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को सम्मान देने में कमी नहीं रखी। महागठबंधन की सरकार ने वर्षों से ठप विकास यात्रा को गति देने के प्रयास किया तो मोदी और शाह को चुप रह गया, पसंद नहीं आया। उन्होंने बिहार के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की सियासत लगातार सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार चुके हैं। बीजेपी के साथ एक बार फिर से जेडीयू का गठबंधन हो चुका है। इंडिया ब्लॉक और राजद का साथ छोड़कर नीतीश कुमार जिस तरह से अब अहम चुनौती दे रहे हैं इन सभी दलों को, और ऐसे में अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि इसका पूरा फायदा उन्हें मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान 2025 तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक ही साल में वह नहीं चाहते। ऐसे में देखा जाए तो अब नीतीश कुमार के इस धोखे पर लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी बात रख रही है। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो राजनीति में कदम नहीं रखी है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार के इस धोखे पर नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आई हैं इशारों में कई बार। आपको बता दें कि 28 जनवरी के दिन नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री 9वीं बार शपथ ग्रहण की। कैबिनेट का गठन हुआ, अब विभागों का बंटवारा भी होने जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार पहुंच तो गए हैं इस गठबंधन में, एनडीए में, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस की अगली प्लानिंग क्या कुछ होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी बिहार के पूर्णिया में है, और बिहार के पूर्णिया पहुंचकर राहुल गांधी ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो में वह साफ तौर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए अपनी बात रखे हैं, और वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि इस धोखे से ये मत समझना कि हम कमजोर पड़ गए हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से यहां पर पलटी मारी है उसे देखते हुए वह अपनी बात रखते हुए नजर आए। क्या कुछ कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए जरा। नमस्कार, मेरी बहुत इच्छा थी आज पूर्णिया में आपके पास आने की, पर मौसम खराब होने के वजह से मैं नहीं पहुंच सका। आप जानते हैं कि हम आज राजनीति के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब बड़े बड़े लोग अपने स्वार्थ में छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी जमीर का सौदा कर लेते हैं। पर हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ सिद्धांतों की राजनीति करता है, जो राजनीति के माध्यम से लोगों को सिर्फ देने की सोचता है, कभी कुछ खुद के लिए पाने की नहीं। राहुल गांधी जी वर्तमान राजनीति में एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने लिए त्याग, तपस्या और बलिदान का रास्ता चुना है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि राहुल जी ने हर एक भारतीय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने वाले का संकल्प लिया है। साथियों, आज का दिन 2 मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 76वां शहादत दिवस है, और दूसरा 2023 में आज ही के दिन
श्रीनगर में राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान मिला, यही महावीर और गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। ये भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बाबू जगजीवन राम, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता, अनगिनत दिग्गजों से एवं स्वतंत्रता सेनानियों की है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस भूमि पर मौका परस्ती और लोभ लालच की राजनीति हावी हो गई है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, उसकी पहचान अब आया राम गया राम की राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। पर हमारे पैर छोटे मोटे कारणों से डगमगाने वाले नहीं हैं। कोई रहे या जाए, हम अपने उसूलों को छोड़ने वाले नहीं हैं। पर हमारे पैर छोटे मोटे कारणों से डगमगाने वाले नहीं। कोई रहे या जाए, हम अपने उसूलों को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद की रूह है। हम इन्हें कायम रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को सम्मान देने में कमी नहीं रखी। महागठबंधन की सरकार ने वर्षों से ठप विकास यात्रा को गति देने के प्रयास किया तो मोदी और शाह को चुप रह गया, पसंद नहीं आया। उन्होंने बिहार के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। बिहार के विकास के लिए यूपीए सरकार में 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। इसमें 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत कई बड़े काम हुए। लेकिन मोदी सरकार जी ने बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया। जो मदद मिलती थी वो भी बंद हो गई। चुनाव से पहले 1,15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान में की, पर वो पैसा कहाँ गया कोई नहीं जानता। बिहार ने 40 में से 39 सदस्य भाजपा गठबंधन को दिया, लेकिन मोदी जी ने बिहार की जनता को इसके बदलों में कुछ नहीं दिया, बिहार को पीछे ही ढकेला। मैं पूर्णिया की सभा में आए लोगों को खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस इलाके की एकता को तोड़ने के लिए बीजेपी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कार्ड खेलती है। आप लोगों को बहुत सावधान रहना है। कट्टरता से कभी किसी देश या किसी कौम का भला नहीं हो सकता। 2014 और 2019 के मुकाबले में आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। इसी से बेचैन बीजेपी सहयोगी दलों को तोड़ने का, उनमें दरार डालने का काम कर रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी सभी जुटे हैं। महाराष्ट्र और बिहार में जो हुआ वो खेल जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार, और सरकार को अस्थिर करने का खेल खेला जा रहा है। आपसे अपील है कि ऐसा करने वालों का सज़ा ज़रूरी देना है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने
बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों का वो जो वायदे किए थे उसके उलट काम किया। आरएसएस, बीजेपी बराबरी की बात केवल भाषणों में करती है, हकीकत में वो अमीरों को अमीर और गरीबों को और गरीब बनाती है। उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए सालों बने नेशनल असेट्स उनके हवाले करने में संकोच नहीं करती। आने वाले चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ी जा रही है और ये चुनाव ऐसा ही होगा। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये देश के वास्तविक मसले हैं। हम इन्हीं का बात करते हैं और इन्हें ही पूरा करने के लिए लोगों से वोट मांगते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे। आप सब ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय कांग्रेस। आपने सुना कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। आपको बता दें कि साफ तौर पर यहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर यह कहा गया कि सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वह नाराज थे, सहयोजक के रूप में लालू प्रसाद यादव को देखना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से फैसले लिए कि ममता बनर्जी की उपस्थिति भी होनी चाहिए, तभी फैसला लिया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन को किस तरह से मजबूत बना के रख पाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।